हेलो एंड वेलकम टू ग्रेड अप स्टडी। तो स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो आज मैं आपको इतनी खतरनाक मोटिवेशन देने वाला हूं। इस मोटिवेशन वीडियो को देखने के बाद आप लगातार बिना खाए पिए लगातार पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे। इतनी खतरनाक ये मोटिवेशन वीडियो होने वाली है। तो आप भी इसी वीडियो का ही इंतजार कर रहे थे क्या? अगर कर रहे थे तो इस वीडियो को आपने लास्ट तक जरूर देखना है। और सबसे पहले मेरा आपसे यही क्वेश्चन है कि आपको मोटिवेशन की जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत क्यों है आपको मोटिवेशन वीडियो की? आपको मोटिवेशन कोट की जरूरत क्यों है? इस पे कोई बात नहीं करता, लेकिन आज मैं आपको बताता हूं कि आपको क्यों एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद या फिर डेली सुबह उठ के एक मोटिवेशन कोट की, एक मोटिवेशन वीडियो की जरूरत पड़ती है। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ती क्यों है? मैं आपको बताता हूं। आपका टारगेट है कि मुझे पुलिस कांस्टेबल की वर्दी चाहिए। पहली बात तो यह है कि आपका टारगेट है ही नहीं। अगर आपका टारगेट होता तो उस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए आपके पास इतना समय नहीं होता कि आप मोटिवेशन के बारे में सोचते। आपका टारगेट क्या है कि हां, अगर सरकारी नौकरी मिल जाती तो अच्छा होता। तो इस चीज को हम टारगेट नहीं कह सकते, ठीक है? क्या आपकी किसी ने बेइज्जती करी है क्या? गांव में से किसी ने करी है? घर वालों में से किसी ने करी है? अगर की होती तो आपका टारगेट फिक्स होता कि मुझे वर्दी चाहिए। और वर्दी चाहिए क्यों? आपके पास एक बड़ा ही अच्छा रीजन होता। रीजन आपके पास होता कि क्यों मुझे यह सरकारी नौकरी चाहिए, क्यों चाहिए, क्यों। अगर आपके पास यह रीजन होता तो आपको कभी भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपको समय का ही पता नहीं चलता। क्लियर है? तो आपके पास रीजन ही नहीं है कि मुझे अगर ये नौकरी चाहिए तो चाहिए क्यों। रीजन कुछ भी हो सकता है, घर के हालात हो सकते हैं, बाकी कुछ और भी पर्सनल रीजंस हो सकते हैं, ठीक है? लेकिन अगर रीजन है तो आपको कभी भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर है? दूसरी बात, अगर आपके पास रीजन भी है और आपका टारगेट भी है तो आप ऑटोमेटिकली कंफर्टेबल जोन से बाहर चले जाओगे। कंफर्टेबल जोन का मतलब क्या हुआ? कंफर्टेबल जोन का मतलब यह है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे तो इतना पढ़ना है। अब ऐसा क्यों आता है माइंड में? क्योंकि जब भी आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हो, आपके पास एक क्या होता है? टाइम पीरियड होता है। आपको अपने आप को एक टाइम पीरियड देना होता है। टाइम पीरियड क्या देना होता है कि मुझे 30 नवंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट करना है और कम से कम मुझे 3 बार अच्छे से रिवीजन करनी है। 3 बार अच्छे से रिवीजन करनी है। तो ये टारगेट होता है, ये टाइम पीरियड भी अपने आप को देना होता है। अगर इस टाइम पीरियड के अंदर मैं नहीं कर पाया तो वो आपकी गलती है। और गलती क्या ही है कि आपका रीजन ही नहीं है इस सरकारी नौकरी को लेने का। आजकल के जो एस्पिरेंट है, मैं आपको बताता हूं, वो सोचते क्या है? वो सोचते हैं कि हाँ, मुझे सरकारी नौकरी चाहिए। बाकी अभी तो पुलिस कांस्टेबल के आने की बात चल रही है, न्यूज़पेपर में भी आने की बात चल रही है, बाकी यूट्यूब पे वीडियोस भी आ रही हैं कि बस आने वाली है, भर्ती आने वाली है। भर्ती तो आ जाएगी। 2015 में भी आई थी, 17 में भी आई थी, 18 में भी आई थी, 19 में भी आई थी, 21-22 में भी इसका एग्जाम हो गया था और 24 और 25 में भी नोटिफिकेशन आएगी, ये कंफर्म है। लेकिन मेन मुद्दा यह है कि क्या आप इस एग्जाम को फोड़ने के लिए तैयार हो क्या? क्या आप रेडी हो क्या? आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि जो ग्रेड अप स्टडी मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाता है, फुल मॉक टेस्ट, आप उसको अटेम्प्ट ही नहीं करते, ये बोल के कि नहीं अभी मेरी रिवीजन नहीं हुई है, अगर मैं विदाउट रिवीजन इस पेपर को दूंगा तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। ऐसी बात भी नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि अगर मैं इस मॉक टेस्ट को देता हूं और अगर मेरे स्कोर कम आ गए तो मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा। मुझे अपने आप को बेवकूफ ही बना के रखना है।
और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी उस समय मैं अपनी हलचल स्टार्ट कर दूंगा। तो हलचल ही स्टार्ट होगी, नोटिफिकेशन आ भी जाएगी, एग्जाम भी हो जाएगा, बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे और आपकी हलचल होगी फिर बंद हो जाएगी। ऐसे हिमाचल प्रदेश के लगभग 90% एस्पिरेंट हैं। अगर आपका टारगेट है तो आपको अभी से रेडी हो जाना चाहिए था और आपको मोटिवेशन की जरूरत रत्ती भर नहीं पड़नी चाहिए थी। आपको फिर भी पड़ रही है, क्यों? रीजन नहीं है, एक प्रॉपर रीजन नहीं है कि मुझे ये सरकारी नौकरी चाहिए, मुझे पुलिस की वर्दी चाहिए, लेकिन चाहिए क्यों? उस सरकारी नौकरी लेने के बाद मैं क्या करूंगा, वो रीजन नहीं है आपके पास। और दूसरी बात कि आप कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। अगर आपके पास टारगेट है, अगर आपके पास रीजन है, तो आपने अपने आप को एक टाइम पीरियड देना पड़ेगा आपको कि इस टाइम पीरियड से पहले पहले मैं ये करूंगा और ये मुझे करना ही पड़ेगा। और वो मैं करूंगा कैसे? आपके पास ऑटोमेटिकली डेली और वीकली प्लान बनना स्टार्ट हो जाएंगे कि अगर मैं डेली इतना काम करता हूं तो एक हफ्ते में मैं इतना काम कर लूंगा, अगर एक हफ्ते में मैं इतना काम कर लेता हूं तो इस डेट तक मेरा ये काम कंप्लीट हो जाएगा। पूरे अगले 3 से लेकर 4 महीने का जो भी आपका प्लान है वो आपके माइंड में होना चाहिए। हर वक्त वही काम आपके माइंड में होना चाहिए। मुझे बताओ कि आपके पास इस मोटिवेशन को देखने का, पढ़ने का टाइम ही कहां बचा? तो ये रीजन है आपका। क्लियर है? टाइम कुछ ज्यादा नहीं हुआ, टाइम काफी है, लेकिन यह है कि आपको रीस्टार्ट आज से ही करना पड़ेगा। क्लियर है? दूसरी बात, इस बार जो पुलिस कांस्टेबल का पेपर होगा, चाहे कोई भी पेपर होगा, आप ये मत सोचना कि जो 2 साल पहले पेपर आया था वैसा ही पेपर आएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे जैसे ये साल बढ़ रहे हैं वैसे वैसे पेपर का जो लेवल है वो भी बढ़ेगा, लेकिन मेरिट वही रहेगी। क्लियर है? ओके। और पुलिस कांस्टेबल में इस बार आपको पता है कि ग्राउंड भी कैसा है, तो इस बार सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन जो है वो 10% एस्पिरेंट्स के अंदर ही है, 10% एस्पिरेंट्स में ही है, बाकी तो बाहर हो जाएंगे। क्लियर है? तो मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है आपको, तो देख लीजिए क्यों पड़ रही है। मैं आपको कहता हूं कि आपके पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि अगर मैं आज बोलूं कि 15 दिन बाद आपका पुलिस कांस्टेबल का एक और फुल मॉक टेस्ट हम कंडक्ट करवाने जा रहे हैं, और आपके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि उस मॉक टेस्ट को पूरा प्रिपेयर होकर अटेम्प्ट करें। नहीं, डर जाओगे आप। मैं कह रहा हूं, मेरे शब्द आपको कड़वे लगेंगे, और ये आपने आई थिंक देखा भी है या फिर नहीं भी देखा, मुझे नहीं पता, लेकिन कड़वे शब्द यहां तो आपका कोई टीचर, आपको गाइड करने वाला मेंटोर बोलेगा, या तो आपके मां बाप बोलेंगे, रिश्तेदार भी नहीं बोलते, पड़ोसी भी नहीं बोलते, और कुछ जो दोस्त होते हैं वो भी नहीं बोलते। क्लियर है? तो अगर मेरे शब्द कड़वे लग रहे हैं तो सोच लेना, समझ लेना, बिल्कुल सही है वो। क्लियर है? अब अगर मैं बात करूं मॉक टेस्ट की, तो अभी आई थिंक 14 जून को हमारा मॉक टेस्ट ग्रेड अप स्टडी ने एक मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया था। उसमें आपको पता है कि टॉपर के कितने मार्क्स थे? 70 मार्क्स थे उसके आउट ऑफ 100, और उसमें नेगेटिव मार्किंग भी थी। 70 स्कोर आउट ऑफ 100, और टॉप 10 में से 6 एस्पिरेंट हमारे पेड कोर्सेज में से थे, चाहे वो प्लस का कोर्स हो, जीरो टू हीरो हो, पटवारी बैच हो, चाहे वो मिशन वर्दी हो, कोई भी हमारा बैच हो, वहां से 6 एस्पिरेंट्स ने टॉप 10 में जगह बनाई है। क्योंकि उनकी कंटिन्यूटी देखो, वो कब से लगे हुए हैं। तो ऐसे भी एस्पिरेंट इस हिमाचल प्रदेश में लाई करते हैं, और आपको जरूरत है मोटिवेशन की। बताइए आप कहां पे स्टैंड करते हो उनके सामने? अभी भी समय नहीं हुआ है, जो हो गया वो समय वापस आएगा भी नहीं, लेकिन अभी से आपको प्रिपेयर हो जाना है,
सबसे पहले ध्यान देना कि आपका कोई रीजन होना चाहिए। अगर आपके पास कोई रीजन है कि हां मुझे ये करना है तो क्यों करना है, मुझे करना है तो क्यों करना है, रीजन क्या है। अगर आप मुझसे पूछो कि सर आपके पास क्या रीजन है इस ग्रेड अप स्टडी के पीछे, यस मेरे पास रीजन है, इसलिए काम कर रहा हूं, इसलिए दिन रात काम कर रहा हूं। इस हिमाचल प्रदेश में जो एस्पिरेंट्स हैं उनका माइंडसेट चेंज करने का काम है ग्रेड अप स्टडी का, और यही मेन मकसद है मेरा पर्सनली। क्योंकि हर कोई आपको कड़वी बातें नहीं सुना सकता, क्योंकि अगर बातें आपको कड़वी लगी तो आप फिर देखना ही बंद कर देंगे। लेकिन आपको नहीं पता कि वो कड़वी बातें ही सच्चाई है, वो पता लगता है बाद में, जिस समय निकल जाता है हाथ से। तो आपके पास एक रीजन होना चाहिए। अगर रीजन आपके पास है तो दूसरा टाइम पीरियड आपको सेट करना पड़ेगा। टाइम पीरियड क्यों, टाइम पीरियड मुझे सेट क्यों करना है, क्योंकि अगर आप टाइम पीरियड सेट करते हो तो आपके माइंड में वो चीज हमेशा रहती है कि नहीं मुझे इस समय से पहले ये कंप्लीट करना ही पड़ेगा। अगर आप ये बोलते हो कि जब नोटिफिकेशन आएगी तब तक मैं करूंगा, नहीं, आपको एक टाइम देना पड़ेगा कि इस समय से पहले मैं अपना काम करूंगा पूरा। अगर आप इस टाइम पीरियड को सेट करते हो तब जाके आपके मंथली, वीकली और डेली के प्लान बनते हैं। क्लियर है? तो दूसरा पॉइंट क्या है, टाइम पीरियड आपको सेट करना पड़ेगा। टाइम पीरियड कुछ नहीं है, अगर आप पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो आप बस ये सितंबर का ही टाइम लो, 15 सितंबर फाइनल खत्म, 15 सितंबर तक का ही आपके पास टाइम होना चाहिए। और इस टाइम पीरियड के बीच में आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। 3 बार आपको रिवीजन भी करनी पड़ेगी, ठीक है, और प्रैक्टिस सेट तो जितने हो सके उतने आपको लगाने पड़ेंगे, और फुल मॉक टेस्ट भी आपको टाइम टू टाइम लगाने पड़ेंगे। तो इतना सारा काम आपको करना है 15 सितंबर तक। क्लियर है? तो ये टाइम पीरियड फिक्स हो गया। तीसरा, जब आपका टाइम पीरियड फिक्स हो जाएगा आप ऑटोमेटिकली कंफर्टेबल जोन से बाहर निकल जाओगे। आप ऑटोमेटिकली कंफर्टेबल जोन से बाहर निकल जाओगे। कैसे? क्योंकि आपके पास वीकली प्लान होंगे, आपके पास डेली प्लान होंगे, आपके पास मंथली प्लान होंगे। तो उन प्लान को कंप्लीट करने के लिए, उस काम को कंप्लीट करने के लिए जो कि आपने अपने आप को दिया होगा, डेली का काम, आप ऑटोमेटिकली कंफर्टेबल जोन से बाहर निकल जाओगे, कंफर्टेबल जोन से बाहर निकल जाओगे। क्लियर है? अब इस कंफर्टेबल जोन से आप ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाओगे। फोर्थ पॉइंट यहां पे क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि आपकी जो एज है वो है चंचल वाले, क्योंकि अधिकतर तो 18 से 23 तक होंगे ऑब्वियसली। बाकी तो यहां पे इस बार एज बढ़ा तो दी है, लेकिन फिर भी इस एज में आपके कॉन्फिडेंस को लो करना बड़ा आसान हो जाता है। कोई भी सुनाएगा आपको कि भी तेरे से नहीं होगा, और तुम मान लोगे हाँ भाई वाकई भी नहीं होगा क्या। आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बना के रखना पड़ेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ साथ में आपको अपने आप को रियलिटी में रखना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को बेवकूफ बनाओगे तो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ये खत्म हो जाएगा, आप कुछ नहीं कर सकते। क्लियर है? तो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आपको होना चाहिए। अगर ये सब चीजें हैं, अब आप रेडी है प्रिपरेशन के लिए। अब आप रेडी हैं किसके लिए? अब आप रेडी हैं प्रिपरेशन के लिए। अब आप रेडी हैं प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। अब मेन है कि प्रिपरेशन करें कैसे। प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करें, स्टार्ट कैसे करें। कुछ एस्पिरेंट तो यहीं पर गलती कर देते हैं, फिर वो क्या करते हैं, फिर वो पूछते हैं हाँ भी स्टार्ट कैसे करें।
और एक्चुअल में जो पढ़ाई की जाती है उस प्रोसेस तक पहुंचने के लिए, उस बिंदु तक पहुंचने के लिए वो कम से कम, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि 2-2 महीने भी वेस्ट कर देते हैं, उनको पता ही नहीं है। कोई उसको कहेगा कि हाँ भाई जो पॉलिटी है, पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं सभी, एम लक्ष्मीकांत ले ले भाई। स्पेक्ट्रम से हिस्ट्री पढ़ते हैं, स्पेक्ट्रम बुक खरीद। आकाश से हिमाचल जी के पढ़ते हैं, तो इतना बड़ा वो बुक्स का ढेर अपने सामने रख देते हैं, और जब पढ़ने की बात आती है फिर एक्चुअल में पढ़ाई कैसे स्टार्ट करें, उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए उसके 2 महीने तो ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं, किताबों को लेने में और उनको पढ़ने में और उनको छोड़ने में। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हाँ जी किताबों से पढ़ाई नहीं होती, होती है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना होता है ये आपको कोई नहीं बताएगा। अब इसके लिए आपको ढूंढना पड़ेगा अपने लिए एक गाइड, जो कि आपको गाइड कर सके। गाइड बोल लो या फिर मेंटोर बोल लो, टीचर बोल लो, गुरु बोल लो, कुछ भी बोल लो, लेकिन हां वो आपको रियलिटी बताए। ऐसे नहीं कि आपको मीठी मीठी बातें करें, ठीक है हो गया, नहीं। अगर सामने वाला आपको कड़वी बातें भी सुना रहा है, जो रियल है, जो रियलिटी है वही आपको बता रहा है, तो वो है आपका गुरु। वो आपको सच्चे मन से गाइड कर रहा है कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो एक मेंटोर भी आपके लाइफ में होना चाहिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम गाइडेंस मिलती रहे। एक होता है बातों को सुनना, चाहे वो एक टीचर की हो, चाहे वो कोई भी ऐसा जिसको आप फॉलो करते हो, उनकी बातों को सुनना। दूसरा होता है ब्लाइंडली सुनना और उनको फॉलो करना। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो सुनते हैं लेकिन करते अपनी हैं, ठीक है। तो अगर आप किसी को अपने लाइफ में एक गुरु बना रहे हैं, एक ऐसे इंसान को रख रहे हैं जिनकी गाइडेंस को ब्लाइंडली मान रहे हैं, तो वो तो आपको करना पड़ेगा फिर। क्लियर है? अब देखो, अब आपको ये बताएंगे कि किस प्रकार से तैयारी की जाती है। हमेशा बड़े से तैयारी नहीं की जाती, छोटे से तैयारी की जाती है, छोटे से। अगर सामने वाले इंसान को यही नहीं पता भारत में जो राज्य हैं उनकी कैपिटल्स क्या है, आप उनके सामने एम लक्ष्मीकांत रख रहे हो, फायदा है उस चीज का? नहीं है। तो एक सिस्टमैटिकली वे से पढ़ाई करना बड़ा जरूरी हो जाता है, ठीक है। और इस सिस्टमैटिकली पढ़ाई करने तक उस बच्चे को कम से कम 2 से 3 महीने ऐसे वेस्ट हो जाते हैं। अब जब आपको पता चलता है कि हाँ भी पढ़ाई ऐसे होती है, पढ़ाई ऐसे होती है, और अगर इंग्लिश भी पढ़नी होती है, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश बड़ा टफ सब्जेक्ट है, कोई टफ नहीं है, आपको पढ़ने ही नहीं आई, वो आपको मैथ्स पढ़ना ही नहीं आया। आज भी आप हमारी क्लासेस उठा के देख लेना, आज भी जो मैक्सिमम एस्पिरेंट है हिमाचल प्रदेश में जो कि पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी की कर रहे हैं, उनका इंग्लिश और मैथ सब्जेक्ट वीक है, और उनको पता भी है वीक है। और आपको पता है कि पिछले 2 महीने से शाम 6 बजे हमारी मैथ्स की क्लासेस आती हैं, और हमारा टारगेट है कि हमने 1000 क्वेश्चन लाइव सोल्व करवाना है। करवाना क्यों है? क्योंकि हमारा क्या है, हमारा एक रीजन है। हमें रीजन पता है हम ये काम क्यों कर रहे हैं, आपके बेनिफिट के लिए कर रहे हैं। तो हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आप खुद देखना कि उन क्लासेस को कितने एस्पिरेंट देखते हैं। उनको पता है कि है वीक, लेकिन मैं देखूंगा नहीं। उन्होंने उस चीज को अपने अंतर मन में बसा लिया है कि भाई इंग्लिश और मैथ्स तो मेरे से नहीं होगा, बाकियों से मैं इस पेपर को निकाल लूंगा, तो नहीं निकलेगा, दैट्स ऑल। क्लियर है? तो रियलिटी अपने आप को दिखानी बड़ी जरूरी है। क्लियर है? तो ये चीजें कि पढ़ना कैसे है, तो पढ़ना भी आपको आना चाहिए। ठीक है। अब मैं अगर अपने स्टूडेंट की ही बात करूं तो हमने 25 जनवरी 2023 से हमने पहला पेड बैच स्टार्ट किया था, जिसका नाम था ग्रेड अप स्टडी प्लस।
वो अभी तक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो भी लेटेस्ट बैच आता है उसको ज्वाइन करते हैं, और जो भी हमारे ओल्ड एस्पिरेंट है हम उनकी भी हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं, हेल्प करते हैं कि आइए आप, मुझे पता है कि आप पिछले 1.5 साल से ग्रेड अप स्टडी के साथ जुड़े हुए हैं पेड क्लासेस में, तो आपके होने के चांसेस काफी ज्यादा है। हम ऐसा क्यों करते हैं? हमारे पास रीजन है। क्या आपके पास रीजन है कि मुझे वर्दी क्यों चाहिए, मुझे प्रिपरेशन क्यों करनी है, मुझे सिस्टमैटिकली वैसे पढ़ना क्यों है, मुझे गाइडेंस क्यों चाहिए? रीजन होना चाहिए आपके पास। क्लियर है? अब अगर हम बात करें, आप सही तरीके से पढ़ाई भी कर रहे हैं, चलो जी पढ़ाई भी हो गई, कर रहे हैं आप। अब पढ़ाई ऐसा नहीं है कि 2 महीने में हो गई, लंबा प्रोसेस है, हाँ, लेकिन कॉन्टिन्यूटी। अब हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी। आपने स्टार्ट भी कर दिया, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं तो जितना जल्दी स्टार्ट करते हैं उतनी जल्दी ही वो ब्रेक भी लगा देते हैं। क्यों? कॉन्टिन्यूटी रख पाना सभी की बात नहीं है, सभी के बस की बात नहीं है। अगर सभी कॉन्टिन्यूटी रखते तो मेरिट भी कम से कम 100 में से 80 जाती पुलिस के। क्यों जाती है 55 60 तक आउट ऑफ 100? कॉन्टिन्यूटी नहीं है, कॉन्टिन्यूटी वाले बच्चे ही बड़े कम हैं। और अगर आप भी कॉन्टिन्यूटी नहीं रखते हो तो नहीं हो पाएगा। क्लियर है? तो कॉन्टिन्यूटी आपको रखनी पड़ेगी। मैं अपने ही बैचेस की बात कर रहा हूं, मैं उनको पहले दिन बता देता हूं कि अगर पहले दिन में, अगर मान लो कि हमारे बैच में 500 एस्पिरेंट ज्वाइन करता है पहली क्लास में, और लास्ट में 60 एस्पिरेंट ही लाइव जुड़े होते हैं, तो परसेंटेज हम निकाल सकते हैं। चलो 60 तो नहीं, लेकिन आप 150 मान सकते हैं। ये मैंने बड़े ज्यादा बोल दिए, 100 से नीचे ही होंगे मैक्सिमम। तो कोर्सेज के अंदर भी उनकी कंटिन्यूटी है ही नहीं। खुद सोचो, आपकी कंटिन्यूटी क्यों नहीं बना पाते आप? क्यों? आपके पास रीजन ही नहीं है कि मैं कंटिन्यूसली पढ़ता रहूं। रीजन ही नहीं है आपके पास। कंटिन्यूटी मैं फर्स्ट डे बता देता हूं कि अगर जो लास्ट तक बना रहेगा वो नौकरी ले जाएगा। मैं बता रहा हूं आपको कि आपके पास, अगर मैं आपको बोलूं कि 4 महीने तुम मुझे दे, और उस 4 महीने के बदले तेरे को नौकरी मिलेगी, और जितना भी तेरा बाकी जो जीवन बचा हुआ है वो अच्छे से निकलेगा, मुझे बताओ सौदा माड़ा तो नहीं है? बेस्ट है मैं कह रहा हूं, पर नहीं। क्लियर? ठीक है, तो यही चीजें हैं, इसीलिए आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। अगर मैं बोल दूं कि हाँ भाई भर्ती आने वाली है, बस परसों ही आने वाली है, अब आज ही चुकन्ना हो जाएगी, और जब परसों नोटिफिकेशन नहीं आएगी तो फिर से आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी। मैं आपको बता रहा हूं कि इस समय 2024 चला हुआ है, इस 2024 में, क्योंकि आपकी एज कितनी होगी, 18 से 25 26 27 मैक्सिमम 28 तक, है ना? और अगर आप इस टाइम पीरियड में एक सरकारी नौकरी ले लेते हो तो आने वाला जो समय है वो बड़ा अच्छा गुजरेगा। नहीं तो गर्मियां देख लो आप कितनी बढ़ रही हैं, आपके पास घर में एसी लगवाने के लिए भी, मां बाप को एसी लगवाने के लिए भी पैसे नहीं होंगे, ईएमआई पे लेना पड़ेगा। फिर सोचिए इस चीज को कि आने वाला टाइम कैसा होगा। अगर आज का टाइम ऐसा है तो आने वाला समय कैसा होगा। अगर मैं आज की बात करूं ना, अगर मैं आज की बात करूं तो मान लो कि मैं हूं और मेरे सामने, मैं आपको कहानी बताता हूं एक, ठीक है, सुनना मेरी बात।
मान लो कि ये एक इंसान है, ठीक है, इसका नाम है ए, और ये इसका एक लड़का है जिसका नाम क्या है, इसका नाम है बी, और ये एक इंसान है जिसका नाम तुम रख लो वी। क्लियर है? अच्छा, इस वी ने अपने घर अलमीरा में कुछ पैसे रखे हुए थे, मान लो कि 1 लाख रखा हुआ था, 1 लाख रखा हुआ था, और इस लड़के ने चोरी कर ली, और यहां पर सीसीटीवी लगा हुआ था, चोरी कर ली इसने और चला गया अपने घर, चोरी कर ली इसने और चला गया अपने घर। और जब ये वी शिकायत करने जाएगा इस ए को कि तुम्हारे बेटे ने मेरे घर में चोरी की है, तो आज का जो समय चला हुआ है ना, वो ऐसा चला हुआ है कि ये जो इसका पिता है ये इसी को कहेगा कि तुमने पैसे जो है वो अपनी अलमारी में क्यों रखे, तुम्हें तो बैंक में रखने चाहिए थे। ऐसे लोग हैं इस दुनिया में, इस हिमाचल प्रदेश में भी हैं और भारत में भी हैं। वो अपने बच्चे की गलती नहीं मानेंगे, वो तुम्हारी गलती मानेंगे कि तुमने अपने पैसे अलमीरा में क्यों रखे, तुमने छुपा के क्यों नहीं रखे। आजकल ऐसा समय आ गया है, तो अब खुद सोचो कि आने वाला समय कैसा होगा। ठीक है, तो अभी भी आपके पास समय है, एक अच्छा सा रीजन कि हां मुझे करना है, तो क्यों करना है। अगर आपको रीजन फाइंड आउट करने की जरूरत पड़ रही है, मुझे लगता है कि आपकी किसी ने बेइज्जती ना घर में ना घर से बाहर की नहीं है किसी ने। अगर की होती, जलील किया होता, तो ऑटोमेटिकली रीजन बन जाना था आपका। चलो नहीं भी किया, लेकिन जो बातें मैं कर रहा हूं ये, अब रीजन आपका पेरेंट्स के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि बेइज्जती ही जरूरी है। पेरेंट्स के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हां मुझे भी उनको अच्छे दिन दिखाने हैं, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए ही मैं काम करूंगा। टाइम फिक्स कर लो, अगर ये हो गया टाइम फिक्स करो कि हां अब आने वाले इतनी तारीख तक मुझे पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, और अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो मुझे रिवीजन करनी है। और अगर मैं इंग्लिश और मैथ से डरता हूं, तो अब मैंने डरना नहीं है, अब मैं भगवान के अलावा किसी से भी नहीं डरूंगा। तो अच्छे तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर देना है, इंग्लिश में भी कमांड बनेगी और मैथ्स में भी बनेगी। क्लियर? तो टाइम सेट हो गया। अब जब टाइम सेट हो जाएगा, डेली का प्लान, वीकली प्लान, मंथली प्लान आपका बनेगा, और ये पूरा इस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग बन जाएगा। उसके बाद आप ऑटोमेटिकली कंफर्टेबल जोन से बाहर निकल जाओगे। जब आप कंफर्टेबल जोन से बाहर निकल जाओगे, तो लेकिन आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बना के रखना है। आपको इस प्रोसेस के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग दिखेंगे, मिलेंगे आपको, जो आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे किसी भी तरह से, लेकिन आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बना के रखना है। कोई बोलेगा कि नहीं अब नहीं आएगी भर्ती, क्यों नहीं आएगी भाई, क्यों नहीं आएगी? मैं पूछता क्यों नहीं आएगी? क्लियर है? मैं आपको कह रहा हूं कि आपके पास 3 महीने से ज्यादा समय है ही नहीं, आपके पास मैक्सिमम 4 महीने के अलावा समय आपके पास है ही नहीं। क्यों नहीं आएगी भर्ती? भर्ती आएगी, ठीक है, पहले भी आती रही है और आगे भी आएगी और इस बार भी आएगी। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको बना के रखना है। अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बन गया तो उसको बरकरार रखना है, यानी कि कंटिन्यूटी आपकी होनी चाहिए। कंटिन्यूटी इससे पहले, कंटिन्यूटी से पहले आपको पता होना चाहिए स्ट्रेटजी क्या है, पढ़ना कैसे है। पढ़ना कैसे है, इसके लिए आपको कोई मेंटोर चाहिए जो आपको सही गाइड करें, टाइम टू टाइम आपको सही गाइड करें। क्लियर है? और एस्पिरेंट तो हमारे साथ जुड़ते ही हैं, और जो एस्पिरेंट ग्रेड अप स्टडी के साथ जुड़ता है उसको कभी भी गाइडेंस की कमी महसूस नहीं होती है। क्लियर है? अब आगे चलिए, आप किसी को भी मेंटोर बना सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट स्ट्रेटजी पता लग गई। अब काम करना कैसे है, प्रिपेयर आपको कैसे करना है, प्रिपेयर आपको कैसे करना है, पूरा आपके पास होना चाहिए। कौन बताएगा? मेंटोर बताएगा। क्लियर है? वीक सब्जेक्ट भी आपके होंगे, लेकिन वो वीक सिर्फ थोड़े समय के लिए रखने हैं, क्योंकि उन पे काम प्रॉपर ढंग से होना चाहिए। क्लियर है?
और प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी। बिना प्रैक्टिस के मैं कह रहा हूं ना ही ग्राउंड क्लियर होगा और ना ही रिटर्न क्लियर होगा। क्लियर है? जितना प्रैक्टिस से बचोगे उतना आप अपने आप को कुएं में डालना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि बचने के लिए आपके पास ना बड़े सारे रीजन तैयार हो जाते हैं। नहीं, मैंने रिवीजन नहीं करी थी इसलिए मेरे मार्क्स कम आए, अगर मैंने रिवीजन की होती तो मेरे मार्क्स अच्छे आ जाने थे। हमारे यहां पर भी ऐसे एस्पिरेंट हैं तो कहते हैं सर मैंने जल्दबाजी में पेपर किया, जिस वजह से मेरे 4-5 क्वेश्चन गलत हो गई। भाई जल्दबाजी में तू पेपर कर रहा है, हफ्ते में एक पेपर होता है, उसको भी तो जल्दबाजी में कर रहा है क्या? तो नए नए रीजन तैयार होते हैं, एक्सक्यूज तैयार होते हैं, और उन एक्सक्यूजेस से होगा क्या? आपको शांति मिल जाएगी, बाहर से मिलेगी लेकिन अंदर से नहीं मिलेगी। अंदर से पता है कहीं ना कहीं नहीं यार ऐसा नहीं था, मैंने खुद ऐसा किया, लेकिन बाहर से आप थोड़े आपको अंतर्मन मतलब शांति मिलेगी, लेकिन रात को सोने लायक आप हो जाओगे। क्लियर है? प्रैक्टिस। और आप मुझे बताओ कि प्रैक्टिस की कमी कहां पे है? मुझे पता है जिस चीज की आपको नीड होती है वो ग्रेड अप स्टडी लेके आता है, ग्रेड अप स्टडी लॉन्च करता है, चाहे जितना मुझे टाइम लग जाए। और ग्रेड अप स्टडी हमेशा क्वालिटी पे फोकस करता है, क्वांटिटी में इतना नहीं करता, लेकिन क्वालिटी पे ज्यादा करता है, दूसरे नंबर पे क्वांटिटी। देरी चाहे भली हो जाए लेकिन क्वालिटी आपको मिलनी चाहिए। इसलिए प्रैक्टिस के लिए हमने टेस्ट सीरीज महापैक के नाम से अपना एक वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर प्रैक्टिस लॉन्च किया है। जितनी मर्जी प्रैक्टिस करो, उसमें आपको टॉपिक वाइज करनी है, टॉपिक वाइज करो, आपको सेक्शन वाइज करनी है, सेक्शन वाइज करो, आपको कंप्लीट करनी है। पुलिस कांस्टेबल के, फॉरेस्ट गार्ड के, जेल वार्डन के, पटवारी के मॉक टेस्ट उसमें हमने अपलोड किए हुए हैं। प्रैक्टिस की आपको कोई भी कमी नहीं होगी उसमें, और डेली उस पर काम होता है। अभी थोड़े टाइम पहले हमने मैथ्स का जो सोल्यूशन था, क्योंकि बच्चों की डिमांड थी कि सर जो आपके क्वेश्चन है उनका सोल्यूशन भी नीचे होना चाहिए ताकि हमको पता चल सके कि ये क्वेश्चन निकलेगा कैसे। अभी रिसेंटली हमने उन सॉल्यूशंस को ऐड किया है। बच्चों की डिमांड पर हम काम करते हैं। तो प्रैक्टिस आपकी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्लियर है? तो ये चीजें आपके पास या फिर आपको पता होनी चाहिए। और इस बार जो ग्राउंड होगा वो टफ होगा। ग्राउंड की प्रैक्टिस आपको अभी से स्टार्ट कर देनी है। अगर आप कर रहे हो तो बड़ी अच्छी बात है। मुझे कॉल्स आती हैं कि सर मैं तो 2 टाइम जाता हूं, वेरी गुड, शाबाश, ऐसे डटे रहो। और जो कंटिन्यूटी बना के रखेगा, मैं कह रहा हूं कि इस बार वही सेलेक्ट होगा, चाहे वो ग्राउंड की कंटिन्यूटी हो, चाहे वो प्रिपरेशन की या फिर रिटर्न की कंटिन्यूटी हो। और इस बार मेरिट कम जाएगी क्योंकि ग्राउंड थोड़ा सा टफ है। आपको एक ही दिन में 100 मीटर की रनिंग करनी है, फिर उसके बाद आपका हाई जंप होगा, लॉन्ग जंप होगा, फिर उसके बाद आपकी रेस होगी 1500 मीटर की। तो इस स्टेप में अगर मान लो 100 बच्चा जा रहा है तो लगभग 40 या फिर 40 से भी कम एस्पिरेंट यहां पे सिलेक्ट होंगे। 40 से कम, 30 से कम, क्योंकि अगर मैं 100 मीटर की बात करूं तो 10 में से 4 या फिर 3 ही सेलेक्ट होते हैं 100 मीटर में। क्लियर है? तो इसलिए रिटर्न में काफी कम मेरिट इस बार रहेगी, लेकिन हां ग्राउंड में भी आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि हां मैंने इस पूरे प्रोसेस को 3 बार कंप्लीट किया है। मैं कह रहा हूं कि अगर आप ग्राउंड की तैयारी कर रहे हो अच्छे से, अपने आप को ऐसे बनाना कि 3 बार आपने ये इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करना है। जैसे कि मंडे है तो मंडे को आपने क्या करना है, अपने आप का टेस्ट रखना है, मॉक टेस्ट रखना है कि मैं 100 मीटर की रेस करूंगा, फिर हाई जंप करूंगा 4 फुट 5 इंच का जो जितना भी है, फिर लॉन्ग करूंगा, फिर 1500 मीटर की रनिंग 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर अंदर करनी है। और ये फुल मॉक टेस्ट आपका 3 बार कंप्लीट होना चाहिए इस बार। और जब ये 3 बार कंप्लीट होगा ना, फिर तुम्हारे मुंह से एक वाणी निकलेगी, अब तो आने दो। ठीक है? और जब ऐसा कॉन्फिडेंस आपके अंदर से बाहर निकलता है कि अब तो आने दो,
तो उसका मजा ही कुछ और होता है। क्लियर है? लेकिन उसके लिए आपको तपना पड़ेगा, लेकिन तपने के लिए भी क्या चाहिए? रीजन चाहिए। क्यों मैं कर रहा हूं, मैं तप रहा हूं, लेकिन क्यों तप रहा हूं? रीजन। ज्यादा आपसे कुछ नहीं कहूंगा। आज के बाद मैं आपसे इतना एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि आपको मोटिवेशन की जरूरत आज के बाद नहीं पड़नी चाहिए। नहीं तो हमारी भी क्लास मोटिवेशन कोर्स से स्टार्ट हो सकती थी। आपको डेली मोटिवेशन दे दे के आपसे काम करवाया जा सकता था, लेकिन नहीं, रीजन आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो जिनके रीजन है वो काफी सारे एस्पिरेंट हैं, वो हो जाएंगे। तो मेरी कुछ बातें कड़वी लगी होंगी, मुझे पता है, लेकिन रियलिटी तो यही है। मैं भी इसी फेज से गुजरा हूं। जिस फेज से आप गुजर रहे हो मैं गुजर चुका हूं उससे। हाँ, जो मेरा अपना रीजन है उसको कंप्लीट करने के लिए अभी जैसे ग्रेड अप स्टडी चला हुआ है, स्ट्रगलिंग टाइम है, आपके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। और जो हमारा रीजन है, जो हमारा मेन मोटो है इस ग्रेड अप स्टडी के पीछे, वो एक दिन जरूर कामयाब होगा। आज से लगभग 1 साल पहले 4 एस्पिरेंट लाइव आते थे, लाइव में, सॉरी, यूट्यूब क्लास में। तो स्ट्रगल हमारा भी जारी है, लेकिन किसके लिए? याद रखना, आपके लिए। इसके पीछे फायदा किसका है? आपका फायदा है। क्योंकि हमारे हिमाचल प्रदेश में जो युवा है उनको गुमराह करना बड़ा आसान है। मैक्सिमम गुमराह हैं पहले के, उनको सही रास्ते पे लेके आना ये हमारा काम है। और आपको पता है कि जो काम थोड़ा अलग होता है, टाइम लगता है उसको, तो वो टाइम लग रहा है। लेकिन हाँ, रियलिटी तो यही है। चाहे आप आज मान लो, नहीं तो आज से 2 साल बाद, 1 साल बाद आपको मानना पड़ेगा कि हाँ, ग्रेड अप स्टडी में एक विशाल सर थे जो ऐसे कहा करते थे। अगर उस टाइम मैंने बात मान ली होती तो अच्छा होता। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। तो आई होप इस वीडियो से आप मोटिवेट तो नहीं, लेकिन जरूर कुछ ना कुछ सीखे होंगे। और मुझे पूरी आशा है कि आज के बाद आपको कभी भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जय हिंद।